हमने कहते हैं ना, बेस्ट फॉर द लास्ट बचा के रखा था हमने। एक नहीं, दो नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 18 आइडियाज़ लेकर आए हैं हम नहीं, मैक्वारी लेकर आए एक्चुअली, और हॉर्माज से समझते हैं कि क्या है ये 18 आइडियाज़। हॉर्माज 18 आइडियाज़ बताने हैं आपको 1.5 मिनट में, तो शुरू हो जाइए फिर। 3 हिस्सों में बांटे हैं मैक्वायरी ने अपने आइडियाज़। पहले तो वो है जो 3 से 6 महीने के टैक्टिकल रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए हैं। दूसरे वो है जो उनके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है ऐसे। और आखिरी वाले जो है उसमें उन्होंने मिड कैप्स दिए हैं या स्मॉल कैप्स जो 3 साल के अंदर डबल होने का दमखम रखते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम रिलायंस इंडस्ट्री से करते हैं जो उनका टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। उनका मैक्वायरी का मानना है कि रिटेल रेवेन्यू का जब ग्रोथ होगी वो सेंटिमेंटली पॉजिटिव होगा और रिन्यूएबल एनर्जी के कमीशन पर भी पॉजिटिविटी होगी। रिलायंस के लिए 1500 रुपये का लक्ष्य है। जो एनटीपीसी में 475 रुपए के लक्ष्य दिए हैं मैक्वायरी ने, और वहां पर भी हीट वेव से लॉन्ग टर्म में जो पावर क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाए, इससे ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगा। अगला रिकमेंडेशन उनका है विप्रो, जहां पर उन्होंने 320 रुपए का लक्ष्य दिया है और 5 से 6% की डिविडेंड यील्ड उनके लिए एक अच्छा ट्रिगर है, ये मैक्वायरी का मानना है। टाटा मोटर्स के शेयर्स जो है वो ओवरसोल्ड है, ये मैक्वायरी ने अपनी नोट में कहा, और जेएलआर का नेट कैश होना, प्रीमियमाइजेशन और अच्छे मार्जिन से कंपनी को फायदा पहुंच सकता है, इसलिए वो एक टैक्टिकल रिकमेंडेशन है। बीईएल आज का एक अंडर परफॉर्मर है, गाइडेंस मिस हुई है, लेकिन FY26 में वो एक मजबूत गाइडेंस की उम्मीद रखते हैं और एक्सपोर्ट ग्रोथ से भी उनके ईपीएस को काफी बढ़ोतरी मिल सकती है, ये मैक्वायरी का मानना है। और टैक्टिकल रिकमेंडेशंस में आखिरी नाम जो है वो है श्रीराम फाइनेंस का, जहां पर उन्होंने लिक्विडिटी स्थिति बेहतर होने और एसेट क्वालिटी के स्थिर बने रहने की वजह से ये रिकमेंडेशन दी है 800 रुपए के लक्ष्य के लिए। उनके कोर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो पहला नाम है टीसीएस का, जहां पर उन्होंने लगभग 5620 रुपए का लक्ष्य दिया है और वहां पर भी एबिट मार्जिन जो है 26 से 28% रहने की उम्मीद है और FY25 और 27 के बीच 15% के ईपीएस कैगर का ये अनुमान लगा रहे हैं। एचडीएफसी बैंक एक दूसरा नाम है, 2300 रुपए के लक्ष्य दिए है और अगले 2 साल में आरओए की स्थिति बेहतर होगी, ईपीएस ग्रोथ भी हाई टीन्स में रहने का अनुमान है। सन फार्मा उनकी एक कन्विक्शनल बाय है, ब्रांडेड कारोबार में सुधार होगा और ईपीएस ग्रोथ उन्होंने 16% की लगाई है और FY25 से 27 के बीच 18% की आरओई का ये अनुमान लगाकर चल रहे हैं। नए महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला रिकमेंडेशन उनका ये है, 3643 के उनका लक्ष्य है और नए मॉडल लॉन्च से उनके पीवी वॉल्यूम्स बेहतर होंगे, ये मैक्वायरी का मानना है। ट्रेंड पे उन्होंने हाल ही में कवरेज की शुरुआत की थी, 7000 रुपए के लक्ष्य दिए हैं और वहां पर भी लंबी अवधि में 30% और ईपीएस और आरओई में ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं। और आखिरी नाम यहाँ पर जो है वो पीएफसी का है, 660 रुपए के लक्ष्य है यहाँ पर और पावर सेक्टर में केपेक्स बढ़ने से उनका लोन ग्रोथ का आउटलुक बेटर होगा। और आखिरी में जो मिड कैप और स्मॉल कैप नाम उन्होंने दिए उसमें से पहला नाम जो है आईआरसीटीसी का है, जहां पर वो फ्री कैश फ्लो मार्जिन जो है 30% रहने की उम्मीद लगाकर ये अनुमान लगा रहे हैं 900 रुपए के लक्ष्य का। ऊनो मिंडा अगला नाम है, 25% की अर्निंग्स ग्रोथ की कैगर है। एबी कैपिटल अगला नाम है, जहां पर वो कह रहे हैं कि एयूएम ग्रोथ 25% की होगी FY27 तक। देवयानी इंटरनेशनल में भी सेम स्टोर सेल्स वो 10 से 11% का अनुमान लगाकर चल रहे हैं, 215 रुपए के लक्ष्य उन्होंने दिए हैं। डिलीवरी का लक्ष्य उनके आईपीओ प्राइस से नीचे है मगर वो स्टॉक अगले 3 साल में डबल होगा, ये मैक्वायरी का मानना है और पीटीएल कारोबार में सुधार से कंपनी को फायदा होगा। और आखिरी नाम जो है वो लेमन ट्री का है, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश की दूसरी सबसे बड़ी होटल कंपनी बनने की क्षमता रखती है और FY25 से 28 के बीच में 40% ईपीएस ग्रोथ की अनुमान लगा रहे हैं, तो 210 रुपए के लक्ष्य लेमन ट्री पे दिए। ओके, चलिए पानी पीजिए हॉर्मज और थैंक यू सो मच। 18 के 18 नाम यहाँ पर गिनाने के लिए अच्छी लिस्ट थी वैसे वो मैक्वायरी की, और ख़ास तौर से जो लॉजिक लिया ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से, कुछ कोर पोर्टफोलियो के हिसाब से, कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स के हिसाब से, यही मार्केट में करना भी चाहिए। पता है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट में ना सिर्फ एक बाय एंड होल्ड या सिर्फ एक साल का व्यू है, ऐसे आपको बुफे की तरह इसको लेने की जरूरत है। सेग्रीगेट करना होगा, सेग्रीगेट करने की जरूरत है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ टाइमिंग मैटर्स। कई स्टॉक्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स, मैं जो सबसे ज़्यादा एग्जांपल जिसका देता हूँ वो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जब आईपीओ लेकर आया था, आई थिंक 2005 या 6 में, 15 साल किसी ने पैसा नहीं बनाया और 15 साल थकार कर किसी ने बेच दिया, अगले 1 साल में स्टॉक 10 गुना हो गया। तो वो क्या है ना कि वो काफ़ी चीज़ें जो ना वो मैटर करती हैं। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें आप भले ही बेरिश हो लेकिन स्ट्रैटेजिक प्ले पॉजिटिव हो सकता है उनके ऊपर, या फिर आप बुलिश हो लेकिन स्ट्रैटेजिक प्ले नेगेटिव हो सकता है उनके ऊपर। तो ये
काफ़ी अच्छी लिस्ट लगी मुझे शेयर। जी बिल्कुल अच्छी लिस्ट लगी। इनफैक्ट ट्रेंट जो उनके कोर पोर्टफोलियो में शामिल करने की जो हिदायत आई है मैक्वेरी की तरफ से, तो ये कल गिरते बाजार में भी ट्रेंट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। आज इनफैक्ट आज तो बाजार में रैली भी है, तो यहाँ पे भी 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ वक्त से देखा भी होगा ट्रेंट ने ठीक परफॉर्मेंस दिखाई है। ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं, जिस तरीके से ज़ूडियो का एक्सपेंशन हो रहा है, वेस्ट साइड का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टोर्स में इजाफा हो रहा है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है ब्रोकरेजेस को भी ट्रेंड पर। लेकिन चार्ट्स का इंडिकेट करें, एक बार चार्ट चेक ले लेते हैं। राजेश जी, ट्रेंड ये स्टॉक देखिए अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ, लेकिन अब एक रैली देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। क्या इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स? शायद देखिए चार्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर आप लेवल्स की बात करें तो 5,500 एक हर्डल था, 50 डे में था। तो करंटली अगर आप देखें तो करंट लेवल से मुझे लगता है ये करीबन 6,000 से लेके 6,250 तक का मूव देगा और बहुत ही क्लीन मूव मिल रहा है यहाँ पे। तो जो भी डिप मिले उसमें ऐड करने की सलाह होगी। 5,600 का डिप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इंट्राडे जो स्विंग की बात होती है ना, तो 5,600 के आसपास अगर कोई डिप भी मिले देन यूज इट एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस विल बी एटलीस्ट 50 पॉइंट्स, यानी आप कह सकते हैं 5,550 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। और इन दैट केस जैसे मैंने कहा 6,000 से लेके 6,250 ये इसका टारगेट डेली चार्ट पे दिख रहा है। ओके चलिए, मैं थोड़ा सा वो हॉर्मस के साथ थोड़ा भावनाओं में बह गया, टाइम नहीं देखा मैंने, 4 ही मिनट बचे हैं। वीरू, मार्केट ब्रेड तो बता दीजिए कम से कम। जी हाँ, बिल्कुल बताएंगे। मेरे ख्याल से आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैंने अपने आप को चुप रखा। ठीक है, कोई बात नहीं, निकलने दीजिए थोड़ी सी।